हैं, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? सपोर्ट करो, गरीब मेरी हेल्प करो। बिस्तर पर है लड़का का एक कमाने वाला, मैं खुद हाडी पहुंच, मेरे शुगर है, कमाने वाला कोई है नहीं, और इधर की हालत है, कमाने वाला कोई नहीं, ये दवाई लेनी पड़ती, मेरी खुद की दवाई लेनी पड़ती। साथियों, कभी कभी प्रकृति किसी के साथ इतना गलत करती है कि जब भी हम सोचते हैं या देखते हैं, वास्तव में हमें लगता है कि आखिर इन्हीं के साथ ही ऐसा क्यों। आज हम बाड़मेर के शिवगढ़ ग्राम पंचायत में एक ऐसे घर में खड़े हैं जहां पर प्रकृति ने इनके साथ ऐसा किया है कि हम अगर देखेंगे तो सोचेंगे तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यह युवक जो जवान है, युवा है, ये इनका परिवार है, लेकिन अचानक किसी दुर्घटना के कारण आज वह बिस्तर पर है। ये देख रहे हैं, ये उनके पिताजी हैं, शुगर पेशेंट, और वो उनके माताजी हैं, वो उनका बड़ा बेटा है, और ये इनका छोटा बेटा, मासूम बेटा है, ये बच्ची है। तो इनकी स्थिति, इन बच्चों के सामने अगर आप देखें तो इनकी हालात बहुत दयनीय है। इनकी ये शायद किसी खेजड़ी वगैरह से गिरे थे, जिसके बाद से पिछले करीबन 4 महीनों से जो है यह इसी तरह बिस्तर पर है। सबसे अहम बात कि यह जो दूधाराम जी है, इनका ये इकलौता बेटा है जिनके ऊपर पूरा घर चलता था, जो इस घर का जो चिराग है, जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वह आज बिस्तर पर है। जो दूधाराम जी है, यह खुद शुगर पेशेंट है, यानी खुद भी शुगर से कई सालों से लड़ रहे हैं, और अब उनका जो बेटा है वो भी आज चारपाई पर है। आपको बता दूं कि यह जो परिवार है गर्ग समाज से है, और गर्ग समाज जो है सदियों से हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ में इनका अच्छा संबंध रहा है, और हमेशा से हम लोगों ने इनका सपोर्ट किया है। हम लोगों की वजह से ये हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं, हमारे हर कामकाज में शामिल होते हैं, और हमारे लिए हमेशा ये अच्छी दुआएं करते हैं। लेकिन आज पता नहीं प्रकृति ने इनको कौन सी बद्दुआ दे दी है जिससे इनके ये हालात हो गए हैं। हम इनसे जानेंगे इनके साथ ये घटना कब हुई और वर्तमान में इनके क्या हालात है। दूधाराम जी, आपके साथ तो ये आपके बेटे के साथ घटना कब हुई थी? ये मतलब लगभग 3-3.5 महीना हो गया। अच्छा, हाँ। उसके बाद से लगातार बिस्तर पर है लड़का का एक कमाने वाला, मैं खुद हाडी पहुंच, मेरे शुगर है, कमाने वाला कोई है नहीं, और इधर की हालत है, कमाने वाला कोई नहीं, ये दवाई लेनी पड़ती, मेरी खुद की दवाई लेनी पड़ती, कमाने वाला कोई नहीं। क्या शुगर? मेरी शुगर 550। कितने साल से शुगर की दवाई ले रहे हैं? मेरे 7-8 साल से। अच्छा, और इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे, एक ये 8 साल का बच्चा, एक ये लड़की है। तो अभी पिछले 3-4 महीने से आप बता रहे हो कि बिस्तर पर है, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का मैं धोनिया में जाता खड़ी पढ़ने के लिए। अच्छा, अभी फिर के ले आया हूँ बस। अच्छा, तो उससे घर गुजारा चलता था? निकला नहीं, पर 50,000 माता किया मन कर लो। अच्छा, इनका इलाज भी चल रहा है। अभी इनका पाँव में बरोबर सही नहीं है, मेरे को डी से लेके जाना, पैसे नहीं मेरे पास। अच्छा, ये हालत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इनका इलाज लगातार करवा रहे हैं, इधर 10 लोगों से काफी कर्जा भी ले रखा है इन्होंने, और इनके लिए वर्तमान हालात ऐसी है कि अब इनके पास आगे का इलाज कराने के लिए, अपने बेटे को वापस पैरों पर खड़ा करने के लिए अब वो हालात नहीं रहे, वो हिम्मत नहीं रही, और ना ही इनके पास अब उतने पैसे हैं कि अपने बेटे को वापस इलाज के लिए आगे ले जाएं। क्योंकि अगर ये वर्तमान में इसी हालात में पड़े रहे तो हो सकता है कि इनका पांव पूरी तरह खराब हो जाए, हो सकता है कि यह भविष्य में कभी खड़े नहीं हो पाए। इनके पिता की भरपूर इच्छा है कि मेरा बेटा खड़ा हो, हमारे घर को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, अपना पूरा परिवार संभाले। आप उनका पूरा घर देख रहे हैं, एक कच्चा घर है, ये देखिए, ये नॉर्मल जो ये पतरे लगे हुए, इनका सीमेंट का घर है। इधर ये पीछे कच्चा झोंपा है, ये कच्चा जो छपरा वगैरह है, ये इसका घर का लोकेशन है। आप लोगों से मेरी यह विनती है कि दूधाराम जी के परिवार के लिए, इनके बेटे के लिए अब आप सबके सहयोग की जरूरत है। हमने हमेशा से ही गर्ग समाज का पूरे मन से सपोर्ट किया है, पूरे तन से सपोर्ट किया है, पूरे तन से सपोर्ट किया है। अब एक बार फिर से मौका है इन्हें सपोर्ट करने का, इनके बेटे को वापस पैरों पे खड़ा करने का। आप लोगों के छोटे छोटे सहयोग से इनकी जो है, तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो अगर आप छोटी छोटी बूंद अगर इनके परिवार के ऊपर डालेंगे, अपनी जो आपकी गाड़ी कमाई है उसमें से कुछ राशि इनके सहयोग में अगर आप डालते हैं, तो बहुत जल्द जो है इनका जो ये जवान लड़का है वापस अपने पैरों पे खड़ा होगा और वापस अपने घर को संभालेगा। तो मैं स्क्रीन पर आपको इनके खाता नंबर और इनका जो स्कैनर है वो अवेलेबल करा रहा हूं, आप उस पर जाएं, स्कैन करें, या खाता नंबर से इनके खाते में कुछ सहयोग राशि अपनी गाड़ी कमाई में से, अपनी मेहनत की जो
बड़ी कमाई है उसमें से कुछ राशि इनके सहयोग के लिए जरूर प्रदान करें। अब मैं जो इनका लड़का है सुबोध, इनसे भी बात करूंगा। कितनी उम्र है आपकी? 32। 32 साल है। ये हादसा करीबन 4 महीने हो गए। आपके अब जैसे बच्चों का लालन पालन है, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? ऊपर चला रहा। अच्छा, आपको महसूस नहीं होता कि मैं वापस पैरों पे खड़ा हूँ, अपने घर के लिए कमाऊं, मजदूरी करूं, मेहनत करूं, बच्चों का पालन पोषण करूं? महसूस होता है ना? इच्छा है? आप क्या अपील करेंगे लोगों से? सपोर्ट करो, गरीब मेरी हेल्प करो। तो एक बार पुनः आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि इस परिवार के लिए आप आगे आएं, इनका सहयोग करें। एक बार इनके छोटे छोटे मासूमों के तरफ, बुजुर्ग जो दूधाराम जी है, इनकी माता जी है, इनके बच्चे हैं, इनके घर की तरफ थोड़ा सा देखें और अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ सहयोग राशि इन्हें जरूर प्रदान करें, ताकि हम सिर्फ इनके इलाज के लिए पैसा मांग रहे हैं। जब ये वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जब ये कमाने लायक हो जाएगा, तो फिर ये किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। ये खुद स्वयं जो है मजदूरी करके अपना घर का पालन पोषण कर लेगा। लेकिन फिलहाल हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबके सहयोग से जो है सुबोध है अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।